काम के सिलसिले में एक गांव गया। मेरे दिमाग में अब बाबा जी वाली बात निकल गई थी। उस गांव में मेरा काम तो जल्दी हो गया, लेकिन मुझे ये गांव काफ़ी पसंद आया था। मैं और इस गांव में रहना चाहता था। एक दिन मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। लड़की ने एक नज़र मुझ पर डाली, लेकिन वो नज़र इत्तेफाकी नज़र थी। वो लड़की रामलाल नाम के शख्स की बेटी थी, जो खूबसूरत और बेमिसाल तलवारें बनाता था। रामलाल की एक बेटी कामनी यानी तुम थे। तुम्हारा एक भाई मनोहर भी था। मनोहर काफ़ी सेहतमंद और सख्त तबीयत का मालिक था। पहले तो दूर दूर से मैं तुम्हें देखता रहा और फिर थक हार कर मैंने तुम्हें पहला खत लिखा, लेकिन तुमने मुझे जवाब में लिखा कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। मैंने खत लिखना बंद नहीं किया। खत तो तुमने सारे पढ़ लिए हैं ना? इतना कहकर वो रुका। हाँ हाँ हाँ, शांति ने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। एक दिन मनोहर ने मुझे तुम्हारे पीछे जाते हुए देख लिया। वो आग बगूला हो गया और उसने मुझे खूब पीटा और अपनी बहन को इसकी बिला वजह ही सजा दे दी। इसका जिक्र तुमने अपने खत में भी किया था, लेकिन उस वक्त तक हम दोनों में मोहब्बत हो चुकी थी। मनोहर से तंग आकर मैंने एक फैसला किया कि हम दोनों इस गांव से भाग जाएंगे। मैंने एक बार फिर तुम्हें खत लिखा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस सिलसिले में तुम काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों रात के अंधेरे में उस गांव से भाग आए। मैं तुम्हें अपने गांव में ले आया। हम दोनों ने शादी की। मैंने तुम्हें बेइंतहा खुशियां दी। एक दिन मुझे बाबा जी की याद आ गई। मैं उनसे मिलने के लिए उनकी झोपड़ी में गया तो मुझे एक दुख भरी खबर मिली। बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैं हैरान और परेशान घर आ गया। पापा जी की इस अचानक मौत से मुझे बड़ा दुख पहुंचा था। उस दिन मैं उनकी वजह से काफ़ी परेशान था। तुमने मुझसे पूछा भी, लेकिन मैं तुम्हें टालता ही रहा। रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं हैरानी से आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे जागने की वजह समझ में नहीं आ सकी। मैं बिस्तर से नीचे उतरा। तुम गहरी नींद में थे। मैं कमरे से बाहर निकला। अमर, अचानक मेरे कानों में बाबा जी की आवाज़ पड़ी। मैं तेज़ी से पीछे घूमा तो मुझे ज़मीन घूमती हुई महसूस होने लगी। सामने बाबा जी खड़े थे। पापा जी, आप? मैं हकलाते हुए बोला। डर की वजह से मैं बुरी तरह से कांपने लगा। हाँ मैं, बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन आप तो मर गए थे, मैं बोला। हाँ, मेरा शरीर खत्म हुआ है, आत्मा नहीं। मैं जब तक तुझे वो काम नहीं बताऊंगा, मेरी आत्मा यहाँ से नहीं जाएगी, पापा जी ने कहा। क्या काम? मैं हकलाया। तू इस दुनिया पर राज करना चाहता है ना? बाबा जी ने पूछा। ये 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 क्या सवाल है पापा जी? मैं उलझन में बोला। बड़ा सीधा साधा सवाल है। जब तेरा जन्म हुआ और तेरे माँ बाप तुझे मेरे पास लाए, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुझ में कुछ शक्तियाँ छुपी हुई हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले। कैसी शक्तियाँ? मैंने खोए खोए लहजे में पूछा। तुझे इसके लिए थोड़ी सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी, पापा जी ने कहा। कैसी सख्तियाँ? मैंने पूछा। इसके लिए तुझे एक जाप करना होगा। पापा जी ने इतना कहकर मुझे उस जाप के बारे में बताना शुरू कर दिया। उनके कहने के अनुसार मैंने एक खूबसूरत घर बनवाना शुरू कर दिया। मैं ये घर तुम्हें शादी का तोहफा देना चाहता था। मैंने कारीगरों को और पैसे दिए और एक खुफिया तहखाना बनाने का कहा, जहां मैं वो अमल आसानी से कर सकता था। कारीगर मान गया और उसने एक बेहतरीन तहखाना बनाया। मैंने उसे दुगने पैसे दिए और खामोश रहने का कहा। मैं कारीगर की तरफ से संतुष्ट था कि तहखाने वाला राज नहीं खुलेगा। मकान जब तैयार हुआ तो सब हैरान रह गए, क्योंकि मकान बहुत खूबसूरत बना था। तुम्हें भी ये मकान बहुत पसंद आया था और उस वक्त मुझे याद है कि बेइख्तियार खुशी के तुमने मुझे गले लगा लिया था। मैंने अपना सामान वगैरह वहाँ रखवा लिया था। मैं रोज़ाना तहखाने में जाप करने लगा। वक्त आधी रात का होता था। 38 दिन तो बिल्कुल सही गुजर गए। 39वें दिन हमेशा की तरह मैं दायरे में यानी सर्कल में बैठा।
पापा जी की आत्मा के सामने झुका हुआ था और वो मुझे अमल के बारे में बता रहे थे। इधर तुम्हारी भी आंख खुल गई। अपने पास मुझे ना पाकर तुम परेशान हो गईं। तुम बेड से नीचे उतरी और मेज पर पड़ी लालटेन जलाकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन मैं तो तहखाने में था। तुमने मुझे सब कमरों में देखा और फिर स्टोर का चौपट खुला दरवाज़ा देखकर तुम स्टोर में दाखिल हो गई। लालटेन की रोशनी में तुमने अजीब चीज़ देखी। तुमने देखा स्टोर की बड़ी अलमारी में एक खाली जगह थी। तुम अलमारी के करीब पहुंची। तुमने देखा दूसरी तरफ नीचे जाती सीढ़ियां थीं। तुम ये जानने के लिए सीढ़ियां नीचे उतरने लगी कि आखिर इस तहखाने में क्या है। सीढ़ियां काफ़ी गहराई में जा रही थीं। जब तुम आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो तुम्हारे सामने मेरा भेद खुल गया। मैं बाबा जी की बताई हुई बातों पर अमल कर रहा था। तुम दबे दबे कदमों के साथ आगे बढ़ी। तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना था। अचानक तुम्हें छींक आई तो मैंने तेजी से गर्दन घुमाकर तुम्हारी तरफ देखा और बाबा जी की आत्मा फौरन गायब हो गई। मेरी तरफ देखकर तुम्हारे मुंह से एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि उस वक्त मेरी शक्ल हूबहू एक भेड़िया जैसी थी। मेरे पूरे चेहरे पर बाल थे, खून की तरह अंगारा उगलती सुर्ख आंखें, बड़े बड़े कान, लंबी नाक। तुम तेजी से घूमकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तुमने ऊपर पहुंचकर किचन का रुख किया। उसी वक्त मैं किचन में पहुंचा। तुम्हारा एक रंग आकर गुजर गया। शायद तुम मुझसे डर गई थी और समझी थी कि मैं तुम्हें मारने आया हूं, लेकिन मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। देखो कामनी, घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए बोला, "तो दूर रहो मुझसे, आगे मत आना, मेरे पास मत आना।" तुम चीखते हुए बोली, "क क- कौन हो? कौन हो तुम?" मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने कहा, "तो तो, तो, तो क्या तुम भूत हो?" तुमने हकलाते हुए बोला, "नहीं कामनी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं एक इंसान हूं।" मैं मुस्कुरा दिया, "नहीं, तुम इंसान नहीं हो सकते।" तुम एक दफा फिर चीख पड़ी, "त तहखाने में तुम्हारी शक्ल एक भेड़िया जैसी थी।" तुमने कहा, "नहीं कामनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम्हारा वहम होगा।" मैंने कहा, "पागल मत समझो मुझे। मुझे बताओ, तुम ये क्या घिनौना काम कर रहे हो उस तहखाने में?" तुमने मुझसे पूछा। "ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।" इतना कहकर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुम एक खब्बीस आत्मा के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। वो शैतान की आत्मा है जो तुम्हें बुराई करने पर उकसा रही है। तुमने कहा तो मैं तुम्हारे मुंह से बाबा जी की बुराइयां सुनकर चीख पड़ा, "कामनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम?" और तुमने तेजी से छुरी मेरे पेट में घोंप दी और घोंपती ही गई। मैं लहराकर नीचे गिरा। तुम तेजी से मेरी लाश को रौंदते हुए बाहर निकली और अपने घोड़े पर बैठकर अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ी। काफी दूर जाकर तुम्हारे घोड़े को ठोकर लगी और तुम चीखती हुई नीचे जा गिरी। तुम्हें काफी चोटें आईं। तुम्हें इसी मुंह बोले बाप ने बचाया। जब तुम्हें होश आया तो तुमने उसका हाथ पकड़कर उसे पापू कहा, तो इसे तुम बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगी। फिर हकीम ने बताया कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और फिर इसने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने पास ही रख लिया। उधर मेरा जिस्म तो खत्म नहीं हुआ। ये मेरे उस जाप का असर था, लेकिन तुमने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। इसीलिए मुझे अपना जिस्म छोड़ना पड़ा। अब मेरी आत्मा खून की प्यासी आत्मा बन चुकी थी। अब मैं जिस शख्स को भी खत्म करता उसी का जिस्म अपना लेता। तुम्हारे मुंह बोले बाप ने तुम्हारी शादी शंकर से कर दी। मैंने तुमसे शादी वाले दिन बात भी करनी चाहिए, लेकिन पापा जी की आत्मा ने ऐसा करने से मना कर दिया। दूसरी बार जब तुम अपनी सहेली से मिलने गई थी, तब भी मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त गौतम बीच में आ गया। उसी रात मैंने शंकर का जिस्म गौर से देखा। वो जिस्म मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। वो जिस्म मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। मैंने बाबा जी की आत्मा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया, अगर तुम कामनी का खून शंकर के जिस्म पर लगाकर उसमें दाखिल होगे तो वो जिस्म तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना इंसानी रूप छिपाना होगा। मैं मान गया और फिर मेरा आखिरी हथियार यानी वो भेड़िए का रूप इस गौतम ने ख़त्म कर दिया
और मैं तुम्हें बहला फुसलाकर गुफा में ले गया और वहां तुम्हारा खून बाजू में से निकाला। और शंकर को खत्म मैंने तब किया जब वो तलवार लेकर गांव आया था। यहां तक कहकर वो चुप हो गया। तो तुमने शंकर की जिंदगी छीनी, कमीने जल्लाद, शांति रोते हुए चीखी। कामनी, ये जरूरी था, क्योंकि शंकर को मार कर ही मैं तुम्हारा साथ पा सकता था। तुम्हारे भाई को तो मैं पहले ही मार चुका था। उसने इस दफा भी एक अजीब बात कही। क्या? शांति चिल्लाई। हाँ, उसे अपने एक दोस्त से पता चला कि तुम भागकर इस गांव में आई हो। वो तुम्हारी तलाश में यहां आया और तुमसे मिला भी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो खो चुकी थी, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं सकी। वो एक सराय में ठहरा था। मैंने उसका काम वहीं तमाम कर दिया और फिर मैं शंकर बनकर तुम्हारे पास आया और बाकी जाप पूरा करने लगा। जब हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन मैं तुम्हारे बाप को बताने गया तो अचानक उनके हाथ पर छुरी लग गई। खून देखकर मेरी भूख जाग गई और मुझे मजबूरन उन्हें भी मारना पड़ा। तुम उनकी बेटी नहीं हो, इस बात का जिक्र उन्होंने शंकर से भी किया था। यहां तक कहकर वो फिर रुक गया। लेकिन ये क्या? तुम इस नन्ही सी जान को तकलीफ क्यों दे रहे हो? इस बार गौतम बोला। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बाबा जी ने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां अपने इस बच्चे में शिफ्ट कर दो। ये तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। मैं बाबा के हुक्म पर अमल कर रहा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि और कोई बात हो, कमरे में एक शोला सा लपका और एक बूढ़ा आदमी वहां हाजिर हुआ। उसे देखते ही वो दोनों समझ गए यही वो बुढ़ा है जो अभी तक अमर को बुराई की तरफ लगाए हुए है। लेकिन अमर उसे देखते ही फौरन उसके पैरों में झुक गया। इससे पहले कि और कोई बात हो, दायरे में पड़ा शांति का बच्चा जोरदार अंदाज में चीखा। शांति तड़प कर अपने बच्चे की तरफ बढ़ी। अमर, रोको उसे, जल्दी करो। वो बूढ़ा चीखा तो अमर तेजी से उठकर खड़ा हुआ। वो चीखा, लेकिन कामनी से अपने बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। अमर ने तेजी से अपना हाथ शांति की तरफ किया तो उसके हाथ से किरणें निकलकर शांति की तरफ बढ़ीं, लेकिन गौतम ने उछलकर शांति को एक तरफ खींच लिया। अब वो किरणें बूढ़े की तरफ बढ़ीं, लेकिन फिर अचानक गौतम ने वो तलवार बूढ़े की तरफ पूरी ताकत से फेंक दी। ये वो तलवार थी जो शांति के बाप ने शंकर को देना चाही थी। इसके बारे में बताया था। ये तलवार किसी साधु ने दी थी और बोला था कि ये बहुत अहम तलवार है और ये बुरी आत्माओं पर भी असर कर सकती है और ये बुरी आत्माओं को भी जलाकर नष्ट कर सकती है। अचानक तहखाना अमर और बूढ़े की चीखों से गूंज उठा। शांति कराहते हुए उठ खड़ी हुई और उसका सर फट गया था। फिर भी वो तेजी से अपने बच्चे की तरफ बढ़ी और उसे उठाकर अपने सीने से चिमटा लिया। तहखाने में बूढ़े और शंकर के जिस्म से धुआं उठने लगा और फिर वो धुआं ऊपर को उठने लगा। थोड़ी देर में जब धुआं खत्म हुआ तो उस जगह थोड़ी थोड़ी सी राख पड़ी थी। शांति ज़ारो कतार रो रही थी। गौतम ने शांति का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तहखाने से निकलकर वो दोनों बच्चे समेत कमरे में आए तो शांति फर्श पर घुटने के बल होकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। वो अपने बच्चे को चूम रही थी। गौतम ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पलटकर गौतम की तरफ देखा। गौतम ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और आंखों में न जाने क्या इशारा किया कि शांति को जैसे सुकून सा मिल गया और वो गुमसुम सी हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।